वेलकम बैक। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल तक हवालात की हवा खानी पड़ेगी। फैसले के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया। 14 साल की सजा बानी पीटीआई को सुना दी गई है। खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े। हमें महीने से पता था इन्होंने सजा देनी है। पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। केस इंसाफ का कत्ल है। एनआरओ या किसी माफी मिलने की जितनी भी अफवाहें थी दम तोड़। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई मुजरिम करार। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम और अहलिया को सजा सुना दी। जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। 10 लाख जुर्माना देना होगा। बुशरा बीबी को 7 साल हवालात में गुजारना पड़ेंगे। 5 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना अदा न किया तो बानी पीटीआई को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 महीने कैद काटना पड़ेगी। फैसले के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब कोर्ट ने अलकादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दस्तावेजी सबूतों की बुनियाद पर केस साबित किया। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बुशरा बीबी को जुर्म में मावनत करने पर मुजरिम करार दिया गया। मुलजिमों के वकील कोई ठोस दलील पेश करने में नाकाम रहे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। फैसला सुनाना 3 बार मौखर करने के बाद आज सुना दिया गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी में अब जादू टूना नहीं सिखाया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं तारीख का पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सपने देखा, इसकी बीवी ने हीरे की अंगूठी मांगी। वजीर आला पंजाब ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आते ही स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर चले गई। साबित हुआ फितना नीचे आता है तो कौम ऊपर जाती है। कादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। इस यूनिवर्सिटी में मजहब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे। पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सब ने देखा है कि उसकी बीवी ने 5 कैरेट की अंगूठी मांगी बदले में। फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट पर चली गई। फितना नीचे जाता है, कौम ऊपर जाती है। जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है आज जेलों में पड़े सड़े, पूछने वाला भी कोई नहीं। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई हैरानी नहीं हुई, फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े। फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अलीमा खानम कहती हैं 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। आज इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। असद कैसर बोले फैसले से निज़ाम अदल पर काला धब्बा लग गया है, आला अदालत में चैलेंज करेंगे। शिबली फराज बोले एक शख्स के बुग्ज में पूरी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था। सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमें महीने से पता था इन्होंने सजा देनी है। ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। बहुत दुख हुआ, इस निजाम पे बहुत दुख हुआ। एक स्याह दिन है, उस शख्स को इसलिए टारगेट किया गया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। लोग कंडेम करते हैं, सुपीरियर कोर्ट पे चैलेंज करें। आज का जो फैसला है हम इसकी मजम्मत करते हैं, के ऊपर भरपूर कानूनी चार्जोई करेंगे। आज पूरी अध्याय के ऊपर काला धब्बा है। इससे तो हमारा निजाम अदल पूरी तरह से बदनाम हुआ है। जो भी हो रहा है ये बोगस में एक शख्स के खिलाफ तमाम तर मशीनरी लगा दी गई। बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो मुआफ़ कर सकते हैं। अपील करनी चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि काश पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम इंसाफ हो जिसमें अकबर से, बशीर से, अनवर से, बूटे से, इमरान खान से, शहबाज शरीफ से एक जैसा सलूक हो। सबसे लोग 21 सालों से सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसलों के मुंतज़िर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी सियासी पुख्तगी होनी चाहिए और है मेरे ख्याल में कि अदालती मामलात को सियासी मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो एक 14 साल सजा के बाद हुक्मनामा जारी कर दे। हाँ, एक शख्स के पास ये इख्तियार हासिल है और वो मामला होता है कैदी के और सरबराह मुमलिकत के दरमियान। अगर इमरान खान साहब मर्सी पिटीशन फाइल करें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उनके पास ये इख्तियार है और इस पे अदालती फैसले भी हैं।
بانی پی ٹی آئی نوسرباز اور فراڈیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے ایگزیکٹو آرڈر سے قیدی رہا ہوں, کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری نہیں ہوگا. عدالتوں نے سزا دی ہے, عدالتیں ریلیف دے سکتی ہیں. کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. القادر یونیورسٹی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, روحانیت نہیں پڑھائی جاتی. اندر لفافے کو جو ہے لہرایا گیا. ایجنڈا آئٹم تھا اگر, تو ایجنڈا آئٹم جب کابینہ کی میٹنگ ریپ اپ ہو رہی تھی, ختم ہو رہی تھی, کہ بھائی یہ بھی ایک آئٹم ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں کیا ہے, اس نے کہا نہیں اپروول دو, اپروول دو. پاکستان میں کبھی چوری کی واردات کی اپروول جو ہے کابینہ سے کسی نے لینے کی جرت نہیں کی. عمران خان نے یہ بھی کیا. یہ نوسرباز فراڈیا ہے, فراڈیا. مذاکرات میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت قیدی جو ہے رہا کی جائے, لیکن یہ نہیں ہوگا. عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہیں, عدالتیں ان کو ریلیف دے سکتی ہیں. کوئی بتا دے کہ میں نے ان کو مذاکرات سے منع کیا ہو. میں سب سے بڑا حامی ہوں سیاسی قوتوں میں مذاکرات. بانی نے کہا آخری بال تک کھیلیں گے اور جیتیں گے. وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری نے بانی اور بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی پہلے کی طرح پرعزم ہے. بانی نے کہا ہے آمریت کو تسلیم نہیں کریں گے. بشرا بی بی نے کہا بانی کے ساتھ کھڑی رہیں گی. یہ میسج ہے کہ آخری گیند تک لڑیں گے, یہ میچ جیتیں گے. عمران خان صاحب بالکل اسی طرح پرعزم ہیں, اسی طرح حوصلے میں ہیں, چاہے وہ جتنی دیر بھی جیل میں رہیں اس امریت کو تسلیم نہیں کریں گے. بشرا بی بی جو ہے وہ بھی بڑے حوصلے میں تھی, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی تھیں, کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی. بدنصیبی ہے بانی پی ٹی آئی اس دوراہے پر کھڑے ہو گئے. کل کہا تھا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی. پی ٹی آئی والے بھی چاہتے ہیں بانی جیل کے اندر رہیں. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں اس معاملے میں مذہبی کارڈ کھیلنے کی شرمناک کوشش کی گئی. اعلیٰ عدلیہ جا کر بھی یہ فیصلہ ختم نہیں ہوگا. کہا تھا کہ سزائیں دونوں کو ہوں گی کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. کیبنٹ کے اندر میں نے اس دن بھی خان صاحب کو کہا تھا, جب یہ ایجنڈے کے اندر آیا تب بھی یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. اچانک سے یہ ایجنڈا آ گیا, اینویلپ کو کھولا نہیں گیا, کہا گیا کہ کانٹریکٹ ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ریلیجس کارڈ مذہب کو لے آئے. یہ ڈرامہ تو پاکستان میں چلتا رہتا ہے. بتا دیا تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ مذاق ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. آج سے مذاکرات رک جائیں گے. گورنمنٹ جو نیگوشیٹ کر رہی ہے اور جو پی ٹی آئی نیگوشیٹ کر رہی ہے مذاکرات میں, دونوں کا ہدف یہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں وہ اندر رہیں. یہاں وقت ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عدالت نے 9 مئی کے جرم پر کلین چٹ نہیں دی ہے. سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا. سویلینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران آئینی بینچ میں سوال. جسٹس جمال خان مندخل نے ریمارکس دیے 21ویں ترمیم میں ہے سیاسی جماعتوں کے مقدمے آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ پر حملہ بھی سنگین تھا, اسے بھی شامل کریں. پولیس اہلکار کی وردی پھاڑنا جرم ہے. یہاں تو کور کمانڈر لاہور کا گھر جلایا گیا, عسکری کیمپ آفیسرز پر حملے ہوئے, ایک دن میں ایک ہی وقت مختلف جگہوں پر حملے ہوئے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا جرائم قانون کی کتاب میں لکھے ہیں, اگر جرم آرمی ایکٹ میں فٹ ہوگا تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. فیصلے میں اٹارنی جنرل کے حوالے سے لکھا ہے کیس کو 9 مئی تناظر میں دیکھا جائے. 9 مئی ملزمان کو ملٹری ٹرائل میں سزا پر اپیل کے حق سے حکومت نے انکار کیا. جسٹس جمال مندوخیل نے خواجہ حارث سے استفسار کیا آپ ملٹری ٹرائل کے کس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں. خواجہ حارث نے کہا میں کسی فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا. ملٹری ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا لیاقت حسین کیس کا فیصلہ 9 ججز کا ہے. لیاقت حسین کیس میں ایف بی علی کیس کی توثیق ہوئی. کسی جج نے نہیں کہا کہ ایف بی علی کیس فیصلے کا جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے. سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. پاکستان کی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کو خلا میں روانہ کر دیا گیا. چینی میڈیا کا کہنا ہے سیٹلائٹ کو چین کے جیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا. سیٹلائٹ کو لانگ مارچ 2D کیریئر راکٹ سے لانچ کیا گیا جو مدار میں کامیابی سے داخل ہو گیا. پاکستان اسپیس ریسرچ کمیشن کی جانب سے تقریب کا اہتمام ہوا. ترجمان اسپارکو کا کہنا ہے مشن پاکستان کے خلائی پروگرام اور ٹیکنالوجیکل ایج کو مضبوط کرے گی. EO1 ڈیزاسٹر رسپانس زراعت میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. سیٹلائٹ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ کرے گا. EO1 پاکستان کی پہلی خود ساختہ سیٹلائٹ ہے. ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن سنبھل گئی ہے. ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے بعد سعود شکیل اور محمد رضوان ڈٹ گئے ہیں. پہلے روز 4 وکٹ پر 143 رنز بنا لیے. میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا. مریم نواز نے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب کے دوران بچیوں کو اسٹیج پر بلا لیا. ایک لڑکی نے نواز شریف کے ساتھ اپنے بچپن کی تصویر پیش کی, دوسری بچی نے ہاتھ سے بنائی مریم نواز کی تصویر پیش کی. ایک بچے کی جانب سے گجرا بھی پیش کیا گیا جو مریم نواز نے ہاتھ میں پہنا اور شکریہ ادا کیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा की मजम्मत कर दी। वज़ीर आला KP ने कहा कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर ने सजा सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। बानी PTI जेल में बैठा है लेकिन तुम पर भारी है। बानी PTI एक नजरिया और तहरीक का नाम है। तहरीक को PTI का हर वर्कर अपने खून से सींचेगा। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। ये ओपन एंड शट केस था। मुस्लिम लीग नून का कादिर ट्रस्ट केस फैसले पर रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है बानी PTI बेगुनाही साबित न कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। तलाल चौधरी बोले करप्शन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये सज़ा पहले हो जाती अगर सहूलतकारी न होती। इंसाफ के पास ये राइट था कि वो अपने डिफेंस में एविडेंस देते। उन्हें जाना चाहिए था सफाई के गवाह के तौर पे कि उनका ना जाना भी ये प्रिजम्पशन है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। दिस इज एन ओपन एंड शट केस। अगर हुकूमत की इतनी मुखालफत है उनकी शख्सियत के साथ तो आज तक शौकत खानम की बंदिश के लिए या उसका केस क्यों ओपन नहीं हुआ? आज के बाद पाकिस्तान में इतनी मेगा करप्शन करते हुए 100 बार सोचेगा। ये कोई ईदी का ट्रस्ट नहीं था, छिपा का ट्रस्ट नहीं था। ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया था। करप्शन पे कोई माफी नहीं। ये सजा बहुत देर पहले हो जाती अगर इनको सहूलतकारी ना हो। जो साकिब निसार करता रहा, गुड टू सी यू वाले करते रहे। बुशरा बीबी की चोरी की वजह से बानी रंगे हाथों पकड़े गए। मुस्तफा कमाल ने कहा कि बदनसीबी है कि बानी समझते हैं बुशरा बीबी की वजह से वो वजीर आजम बने। काश PTI इस केस को अदालत में सियासी इंतकाम साबित कर सके कोर्ट में ना। ओपन एंड शट केस है ना, वो चैलेंज करके ये साबित करें कि भाई ये सारी बातें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये बदनसीबी है इमरान खान साहब के लिए कि जिस बुशरा बीबी साहिबा को वो ये समझते हैं, उनको वजारत उज़्मा दी है, उसी बुशरा बीबी की चोरियों की वजह से आज वो रंगे हाथों पकड़े गए। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क के शुमाली इलाकों और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में कल से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात का बताना है मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते को मुल्क में दाखिल होगा। 18 से 21 जनवरी के दरमियान क्वेटा, ज़ियारत चमन और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मरी गिलियाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान के बाद इलाकों में कल और परसों फ्लश फ्लडिंग का इम्कान भी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और जहलम में आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल के लिए ग्रीन लेन मुख्तस कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवार मेन ट्रैक पर आए तो चालान कर दिया जाएगा। अलमास खान की रिपोर्ट। लाहौर में ट्रैफिक रवानी की बेहतरी और शहरियों को हादसात से महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए मखसूस ट्रैक मुख्तस करने का फैसला किया है, जिस पर तामीर का काम तेजी से जारी है। जो बना रहे हैं हमारे लिए ठीक बना रहे हो। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा ही कसूर है ना जी। मोटरसाइकिल सवारों का कहना है कि बाइकर्स लेन की तामीर से हादसात की शरह में कमी आ जाएगी। 80% जो हादसात है उससे हम बचेंगे। ट्रैफिक की फ्लो में भी बहुत फर्क आएगा। अगर ये हमारे लिए सूरत बनाई गई है तो हमें उनको वेल करना चाहिए। तामीर मुकम्मल होने पर ग्रीन लाइन के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए मेन ट्रैक पर आने वाले मोटरसाइकिल सवारों का चालान कर दिया जाएगा। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। देखते रहिए ARY न्यूज़।